प्यारे बच्चों, वेलकम टू माना मैथ क्लासेस। आज के सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे माइनस और कोफैक्टर के रिगार्डिंग। एक्सरसाइज नंबर 4.4 है, क्लास 12। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज जिस टॉपिक की रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं वो है माइनस एंड कोफैक्टर। ठीक है, और जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 4.4। ठीक, प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो वर्ड इसके अंदर आ रहा है वो है माइनर। तो पहले हम लोग माइनर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कोफैक्टर के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, माइनर क्या होता है? देखिए, नाम से समझ में आ रहा है। माइनर क्या होता है? किसी भी चीज का जो छोटा स्वरूप होता है, छोटा रूप होता है, उसे माइनर बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बच्चों डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट यानी कि बड़े डिटर्मिनेंट का अगर आप छोटा हिस्सा निकालेंगे या छोटा डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो उसे बोलते हैं माइनर। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बड़े डिटर्मिनेंट का छोटा डिटर्मिनेंट क्या कहलाएगा? माइनर कहलाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए कैसे। मान लीजिए हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करें, एक्सरसाइज के साथ ही आपको समझा देंगे भाई क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका ये 0 -4 0 3। यहाँ पे 2 है, 2 -4 0 3 ये है। ये एक आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है और आपको इसका माइनर निकालना है। प्यारे बच्चों, आपको इस बात को समझना होगा कि माइनर हर एक एलिमेंट का अलग निकलेगा। एलिमेंट का अलग क्या मीन्स है कि 2 के लिए माइनर अलग से निकाला जाएगा, -4 के लिए अलग से निकाला जाएगा, 0 के लिए अलग से और 3 के लिए अलग से। इस तरीके से प्यारे बच्चों माइनस को निकाला जाता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। मान लीजिए कि ये एक्सरसाइज, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। जो डिटर्मिनेंट आपको गिवन था उसने आपने उसको ए कंसीडर कर लिया। आपने क्या निकालना है प्यारे बच्चों? आपने माइनर निकालना है 1 M11 यानी कि माइनर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यानी कि हमें पहली रो और पहले कॉलम वाला जो भी एलिमेंट होगा उसका माइनर निकालना है प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे निकलेगा। आपको किसका निकालना था? 1 का ना, यानी कि इस 2 का। तो हम क्या करेंगे, ये 2 जिस कॉलम में है उसको ढक देंगे और ये 2 जिस रो में है उसको ढक देंगे। ये ढक दिया, ये ढक दिया, क्या बचा? 3 बचा। तो इस 3 को डिटर्मिनेंट के तौर पे लिख दिया। देखिए, ये डिटर्मिनेंट ही तो है। इस बड़े डिटर्मिनेंट से छोटा डिटर्मिनेंट जब आपने निकाला तो उसे आपने माइनर का नाम दिया। क्या हो जाएगा? 3। अब माइनर किसका? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का प्यारे बच्चों। तो देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचा? 0 बचा। तो हमने यहां पे लिख दिया 0। ठीक है, अब माइनर 2 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा बच्चों? -4। क्या बचा? -4। तो कितना आ जाएगा? -4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम कैसे हो जाएगा? देखिए, सेकंड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बच गया क्या बच्चों? 2 बच गया। तो आया 2। तो ये सभी माइनर्स है, इन सभी को माइनस कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि बड़े डिटर्मिनेंट का अगर हम लोग छोटा डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो उसे माइनर बोलते हैं और हर एलिमेंट का अपना खुद का निकलेगा। ठीक है, अगर जो दूसरा वर्ड इसके अंदर यूज हो रहा है प्यारे बच्चों वो हो रहा है कोफैक्टर। क्या हो रहा है? कोफैक्टर। ठीक है, तो अब ये कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर देखिए, माइनर और कोफैक्टर में थोड़ा सा ही अंतर होता है। देखिए कैसे।
अगर मुझे इसके कोफैक्टर निकालने हो तो कोफैक्टर भी माइनर की तरह हर एक एलिमेंट का अलग निकलेगा, और प्रोसीजर लगभग सेम है, जो थोड़ा सा फर्क है वो बताता हूँ। कोफैक्टर को कैपिटल ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से। तो आपको कोफैक्टर किस एलिमेंट का निकालने जा रहे हैं? आप निकालने जा रहे हैं 1 1 का, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, पहले मैं वो लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फार्मूला। अगर मान लीजिए कि ए ऑफ एम एन, ए ऑफ एम एन, एम यानी कि उस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं जो mth रो का और nth कॉलम का एलिमेंट है, तो कैसे निकलेगा? उसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है प्यारे बच्चों, वो ये रहता है, ये फार्मूला होता है बेटे, स्टैंडर्ड फार्मूला है ये, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है? ए एम एन, यानी कि आपको कोफैक्टर निकालना है उस एलिमेंट का जो mth रो का है और nth कॉलम का है। फार्मूला होता है बच्चों -1 रेज़ टू द पावर m प्लस n, ठीक है, इनटू माइनर ऑफ दैट पार्टिकुलर एलिमेंट। आपको उसी जो एलिमेंट का जो माइनर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? -1 रेज़ टू द पावर m प्लस n को। तो अगर ये फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा? ये बनेगा -1 कितना है 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ m11 कितना होगा बच्चों? -1/2। देखिए यहाँ पे मैंने m की जगह 1 रख दिया और n की जगह भी यहाँ पे 1 रख दिया, तो क्या बन गया? -1 + 1 m11। m11 देखिए कितना है, m11 कितना है 3, कितना आ जाएगा 3, तो कोफैक्टर फर्स्ट एलिमेंट का कितना हो गया 3, सेम है देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों? इस बार देखिए m की जगह कौन है 1, n की जगह कौन है 2, तो m की जगह है 1 और n की जगह है 2, तो हमने यहाँ पे वही किया बेटा, m की जगह 1 और n की जगह 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2 mn बट m of 1 2 इज 0, तो -1 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, ठीक है। आ गया, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कोफैक्टर अगर आपको 2 1 का निकालना हो तो कितना हो जाएगा? -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ 2 1, तो -1 2 + 1 बच्चों 3 m21 देखो कितना है -4, कितना हो गया? -1 ये बच्चों, -4 ये कितना हो गया? +4, देखो अलग आ गया। यहाँ माइनर क्या था? -4, यहाँ माइनर क्या है? +4, क्योंकि ये ओड की पोजीशन 2 और 1 3 ओड हो जाता है तो उसके आगे नेगेटिव लग जाता है माइनर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, A22 तो -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 इंटू m22, तो -1 रेज़ टू द पावर 4 m22 कितना बेटा? 2, तो कितना हो जाएगा 2। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है बेटा कोफैक्टर। नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइनर एंड कोफैक्टर, और इन तरीके से माइनर और कोफैक्टर के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है प्यारे बच्चों। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट था तो थोड़ा छोटा हो गया, अगर यही डिटर्मिनेंट 3/3 का हो तो थोड़ा और सोल्व करना पड़ता। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। इसी के बच्चों अगर हम लोग सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से है, इसके भी हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे बच्चों माइनर। माइनर किसका? 1 1 का, पहली रो पहला कॉलम। कैसे होगा बच्चे? पहली रो छोड़ देंगे और पहला कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो पहला कॉलम, क्या बचा? डी लिख दिया। फिर बच्चों 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, क्या बच गया बच्चों? बी बच गया। ऐसे ही 2 1, देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बच गया? सी।
ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचा बच्चे, ए बचा। तो ये सब क्या आ गए, ये सब आ गए माइनर। अब निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर का फॉर्मूला हमेशा की तरह ठीक है, पहला कोफैक्टर ऑफ A11 तो -1, m की जगह है 1, n की जगह है 1, तो 1 + 1 m11 कितना हो गया बच्चों, -1/2 m11। m11 कितना है, d, तो देखो m11 की वैल्यू d है, तो -1/2 + 1 d आ गया, ठीक है। ऐसे ही A12 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 2 m12 -1 ये 3, m12 की वैल्यू कितनी है बच्चों, b, तो कितना आ गया, -1 × b -b, ठीक है। अब क्या करते हैं, a A21 तो -1/2 + 1 × A21 कितना हो जाएगा, 3। A21 की जगह हमने यहाँ पे M21 लिखना था, यहाँ पे जाएगा M21, ठीक है। और M21 की वैल्यू कितनी, 6, कितना हो गया बच्चों, -1 × C, तो -C आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 2 और M22 की वैल्यू है बच्चों A, तो आ जाएगा A। तो ये सभी क्या है, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये देखा बच्चों, यहाँ पे 1 1 है, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव ही रह गया। 1 2 1 और 2 कितना हो गया बेटा, 3 आ गया, 3 तो ओड नंबर है, ओड जब आएगा तो b था, कोफैक्टर में -b हो गया, यानी कि जब ओड की पोजीशन आएगी तो माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ अल्टरनेट साइन का सेम आएगा, अल्टरनेट साइन का जो चेंजेस है वो आएगा। ये 2 1 देखिए, 2 और 1 3, ओड के अंदर क्या था, ये पॉजिटिव सी था तो इधर नेगेटिव सी आ गया, ये सेम रहेगा, यानी कि जब भी इवन की जगह आएगी, इवन की पोजीशन आएगी तो साइन सेम रहेगा, और ओड की पोजीशन आएगी तो साइन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको माइनर कोफैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैप्टर को सीरियल वाइज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अपलोडिंग में क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट जब हम उसको प्लेलिस्ट के अंदर अरेंज करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो सीरियल में ही हम उसको अरेंज करते हैं। इसलिए अपनी सुविधा के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के किसी भी क्वेश्चन को ढूंढें, आपको बहुत आसानी से सभी क्वेश्चंस मुहैया हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, आपको एक आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है ये, और आपको इसका माइनर और कोफैक्टर आपको निकाल के दिखाने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको लास्ट वीडियो समझ में आ गया होगा कि माइनर कैसे निकालते हैं, बट वो 2/2 का डिटर्मिनेंट था, अब 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो थोड़ा सा ही फर्क है, कुछ खास फर्क है नहीं। हम लोग समझते हैं कैसे करना है इसको। देखिए सबसे पहले मुझे माइनर निकालना बच्चों, तो मैं पहले माइनर निकालूंगा किसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को ढक लेना है, फर्स्ट कॉलम को भी ढक लेना है। फर्स्ट रो ढक लिया आपने, फर्स्ट कॉलम ढक लिया, ठीक है ना। मैं आपको दूसरे मार्कर की मदद से दिखाता हूँ क्या करना है। आपको फर्स्ट रो ढकनी है और फर्स्ट कॉलम ढक लेना है, ठीक है। उम्मीद आपको नजर आ रहा होगा। क्या बचा बच्चों, 1 0 0 1, क्या बचता है, बचता है 1 0 0 1, ठीक है। तो ये तो छोटा डिटर्मिनेंट आ गया। देखिए ये बड़ा डिटर्मिनेंट था, इसके कंपैरेटिवली छोटा हो गया, छोटा है तो माइनर नाम दे दिया। कैसे सोल्व होगा, 1 - 0 कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया।
ठीक है, ऐसे ही 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ढक लो, सेकंड कॉलम ढक लो, क्या बचा 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सोल्व कीजिए 0 माइनस 0 0 आ गया प्यारे बच्चों। आगे बढ़ो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको भी ऐसे करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बच गया बच्चों 0 1 0 0, कितना आ गया बेटा 0, माइनस का निशान कितना आ गया 0। ठीक है, ऐसे ही सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कुछ ऐसे बच गया 0 0 0 1, 0 बचे माइनस 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो छोड़ दी बेटा, सेकंड कॉलम, उम्मीद है आपको मार्कर रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट चल कैसे रहा है। आपने छोड़नी बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो को छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, बचा क्या 1 0 0 1 1 0 0 1, कितना आ गया बेटा 1 माइनस 0, कितना आ गया 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो प्यारे बच्चे सेकंड रो को छोड़ेंगे और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, तो जो बचेगा वो बचेगा 1 0 0 0, क्या बचेगा 1 0 0 0, कितना हो गया बच्चे 1 माइनस 0, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम बच्चों, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा 0 0 1 0 0 माइनस 0, तो अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 0 0 0, कितना आ गया बेटा 0। ऐसे ही थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1, ठीक है बच्चों, इस तरीके से निकालते हैं। अगर 3/3 का कोई डिटर्मिनेंट है, 3/3 का अगर कोई डिटर्मिनेंट है प्यारे बच्चों, तो इस मेथड से निकाला जाएगा, उसके हर एक एलिमेंट का माइनर, और कोफैक्टर के लिए तो वही तरीका है जो आपको पहले बताया गया था। मैं यहां बॉक्स के अंदर लिख देता हूं कि कोफैक्टर AMN का क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है AMN, यानी कि कोफैक्टर ऑफ MN इज इक्वल टू -1 raised to the power m plus n इंटू माइनर। ठीक है, अब मैं यहां से निकालने चला हूं कोफैक्टर। ठीक है, देखिए कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा -1। देखिए n की जगह कौन है 1, n की जगह, यहां से कंपैरिजन आप दोनों इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हो। m की जगह कौन है 1, n की जगह कौन है 1, तो इधर भी m की जगह 1 और n की जगह 1, तो कितना बन गया -1 की पावर 2 इंटू m11, m11 कितना बच्चों 1, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। यहीं से पुट करना, कहीं और से सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं से जो भी कुछ सोल्व होगा वो यहीं से सोल्व होगा। आगे बढ़ते हैं, ये A11 आ गया, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे A12, कितना हो जाएगा बच्चों -1 1 प्लस 2 इंटू M12, कितना होगा बच्चों -1, देखिए -1 की पावर 3 M12 यहां से उठाओ, कितना है 0, पुट कर दो उधर, M12 की जगह 0 0,
ऐसे ही बच्चों 1 3 कितना हो गया -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 इंटू m13, तो -1 की पावर कितना हो गया 4 इंटू 13 m13 देखिए यहाँ पे कितना है 0, तो आ गया 0। फिर m21 कितना हो जाएगा बेटा -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इंटू ए नहीं माफ कीजिएगा ए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा m21 कितना हो जाएगा बच्चों -1 के पावर 3 m21 देखिए कितना है 0, तो यहाँ लिख दे 0, तो कितना आ गया बच्चों 0। ऐसे ही m22 निकालना है, तो a22 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा m22 कितना बच्चों 1, ठीक है। ऐसे ही अब निकालेंगे a23 के लिए, m23 देखिए m23 कितना बच्चों 1, देखिए -1 की पावर 5 -1 हो जाएगा और इंटू में 1 हो जाएगा -1, ठीक है। ऐसे ही m31 कितना है बच्चों 0, m32 कितना बच्चों 0, और ऐसे ही a33 कितना हो जाएगा बच्चों m33 देखिए कितना 1। तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन खत्म हो गया प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और जो मेन क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि हम कोफैक्टर क्यों निकाल रहे हैं, कोफैक्टर का फायदा क्या है, हमारे कोफैक्टर का क्या फायदा है। कोफैक्टर बच्चों जो आपने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीखा है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीखा है, वो कहाँ से आया, वो कोफैक्टर से ही आया है, वो कोफैक्टर से ही आया है। और आपको कोफैक्टर अगर अब आप डिटरमिनेंट को ध्यान से एक्सपेंड जब हमने आपको करना सिखाया था 4.1 में 3/3 का या 2/2 को, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो क्या है, वो कोफैक्टर्स ही होते हैं, ठीक है ना। कोफैक्टर को ही हम लोग एक फॉर्म बना करके डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4.4 है। और इस क्वेश्चन के हमें बोल रहा है कि वो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कीजिए सेकंड रो के कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके, सेकंड रो के कोफैक्टर का इस्तेमाल करके। प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा है कि किसी भी डिटरमिनेंट की किसी एक रो को या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को अगर सभी कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, जिस रो के थ्रू आपको एक्सपेंड करने के लिए बोल रहा है उसके सभी कोफैक्टर, देखिए उसने हमारे को बोला है सेकंड रो के थ्रू ना, हम उसके सभी कोफैक्टर को उतार लेते हैं। A21 A22 A23 ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं, इनको इन्हीं के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कीजिए और जोड़ दीजिए, तो जो आएगी वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। ठीक समझ गए, इतना सा काम करना है। अगर वो कॉलम कहता है तो सेम प्रोसीजर हम लोग कॉलम में भी दोहरा देंगे। और अगला क्वेश्चन है भी हमारा इसी तरीके से। अभी हम इसको समझते हैं। देखिए A21 क्या है, A21 यानी कि एलिमेंट लिखना है आपको। A21 कितना है बच्चों 2, ऐसे ही A22 कितना है बच्चों 0 और A23 कितना है 1। ये एलिमेंट तो यही डिटरमिनेंट से हमने निकाल के लिख लिया। अब हमें निकालना है इनके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर्स। फॉर्मूला ये रहा, पुट कीजिए तो -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। कोफैक्टर निकालना सिखा दीजिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचता है बच्चा 3 8 2 3 3 8 2 3। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है ये फर्स्ट कॉलम है। 3 8 2 3 बच गया। इसको सोल्व करेंगे। देखिए -1 तो ये हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चे 9 - 16 -7, यहाँ से एक प्लस का 7
ठीक है। अब a 2 कितना हो जाएगा बच्चे, -1 + 2 इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 5 8 1 3 5 8 1 3 कितना हो जाएगा बच्चे, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 15 - 8 कितना हो जाएगा 7। अब a 2 3 की वैल्यू निकालते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 3 1 2 5 3 1 2 कितना हो गया बच्चे 10 - 3 7। ठीक है, सभी वैल्यूज आ गई है, इसको इक्वेशन में स्टार मान लीजिए। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार। तो डेल इज इक्वल टू A21 कितना है बच्चों 2 इंटू A21 कैपिटल A21 की वैल्यू अगर आपको दिख रही होगी तो ये कितनी बच्चे 7, फिर प्लस A22, देखिए A22 यानी कि वैल्यू कितने हैं 0 इंटू A22 की वैल्यू कितनी है 7, A23 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, यहाँ कितना आया था, ये -1 3 + 2 5 हो रहा था ना, तो 10 ये नेगेटिव का 7 आएगा क्योंकि एक नेगेटिव हमारा बाहर भी है, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A23 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, और कैपिटल A23 की वैल्यू है बच्चों -7, तो कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा 14 + 0 -7, तो डेल कितना आ जाएगा बच्चों 7। तो ये हमारा आंसर है। हमने जो छोटी सी गड़बड़ कर दी वो ये थी कि हमने इस नेगेटिव, ये जो -1 है बाहर, इसको इग्नोर कर दिया था, तो हमने इसको बाद में करेक्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर वो थर्ड रो से कहता है तो प्रोसीजर सेम रहेगा, फर्स्ट रो से भी प्रोसीजर यही रहेगा। कॉलम के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है और एक्सरसाइज नंबर 4.4 है, और थर्ड कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड करना है। तो थर्ड कॉलम के थ्रू अगर एक्सपेंड करना है इसको, तो आपने जो लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको रो से एक्सपेंड करना था, वहां से हमने क्या सीखा था कि इसको एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है। तो थर्ड कॉलम के थ्रू करना है, इसलिए थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट्स लिख लीजिए। A13 A23 A33 तीन एलिमेंट थे, 1 2 3, ये तीनों एलिमेंट किसके थे, थर्ड कॉलम के एलिमेंट थे, इसलिए हमने लिख लिया। इनको इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि A13 तो यहाँ पे 13, A23 तो 23, A33 तो 33, और उसके बाद जोड़ दिया। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। बात है कि इनकी वैल्यूज को निकालना। देखिए पहले देखिए A13 कौन है, YZ लिख दिया। A23 कितना है, ZX लिख दिया। A33 कौन है, XY लिख दिया। अब A13 की बात करते हैं। तो A13 फॉर्मूला कहते हैं बेटा AMN का -1/m+n इंटू AMN। तो A13 तो -1/1 + 3, क्योंकि यहाँ पे 1 3 था इसलिए हमने 1 + 3 लिखा। फिर डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बच गया, 1y 1z 1z, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस इसको इससे करेंगे y, तो आ गया z - y। इसी तरीके से यहाँ निकालेंगे तो -1/2 + 3 -1/2 + 3 हमने यहाँ पे लिखा, डिटरमिनेंट आया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या बच गया बच्चे, 1x 1z -1/5 -1 ही होता है, ये सुगुना होगा z माइनस ये सुगुना होगा x। इसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे बच्चों। ये सभी वैल्यूज जो है उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके स्टेटमेंट बन जाती है। A13 की वैल्यू yz पुट कर दिया वहाँ yz, A13 की वैल्यू z - y यहाँ लिख दिया, फिर प्लस तो प्लस zx इंटू z - x यहाँ लिख दिया। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। देखिए yz को z से मल्टीप्लाई करूँगा, yz को y से करूँगा, y का स्क्वायर z और नेगेटिव का निशान यहाँ करेंगे, zx का स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया x²z, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस ये z² x, जिसको लिख दिया xz का स्क्वायर। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
उसके बाद क्या किया बच्चों, हमने बनाने थे इसके फैक्टर, इसलिए हमने क्या किया, मैंने क्या किया बच्चों, जो जेड जेड वाले थे जिसमें जेड की पावर 1 थी उनको एक साथ लिखा। देखिए एक तो ये, एक ये, इसमें एक्स की पावर जो जेड है उसकी पावर 1 है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया, यानी कि कुछ कॉमन बन जाए, कुछ कॉमन बन जाए। तो इसके लिए मैंने एक तो मैंने इनको कॉमन लिखा था, एक तो इसको और एक इसको, एक तो ये बना लिया। दूसरा मैंने किसको लिखा, वाई जेड स्क्वेयर माइनस एक्स जेड स्क्वेयर, यानी कि इसको और इसको, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, और ये दोनों तो साथ में थे ही, इनको एक रीजन के तहत लिखा गया एक साथ। वजह क्या थी, देखिए अगर मैं यहां से z कॉमन ले लूंगा क्या बचेगा, x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां से भी अगर मैं z के स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं बच्चों, z का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा y माइनस एक्स, ये आ गया। और यहां से अगर मैं एक्स वाई को कॉमन लेता हूं बच्चों तो बचता है y माइनस एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहां से भी बन सकता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तौर पे, और y माइनस एक्स यहाँ बन गया, y माइनस एक्स यहाँ बन गया, यानी कि यहाँ से अगर मैं x माइनस वाई को कॉमन लेता हूँ बच्चों, x माइनस वाई को, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसको मैंने कॉमन ले लिया, बच गया क्या x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बच गया और ये z बच गया। इधर से कॉमन लूंगा तो देखिए ये तो y माइनस एक्स है, अगर मैं इसमें x माइनस वाई को बनाऊंगा तो माइनस बचेगा और z स्क्वायर, यहाँ से भी माइनस का एक्स वाई। ठीक है, समझ में आ गया। जेड एक्स वाई जेड सबको सेम लिख दिया, इन दोनों को एक साथ कर लिया, जेड एक्स और माइनस जेड स्क्वायर को एक साथ कर लिया, और जेड को कॉमन ले लिया, इन दोनों में से मैंने वाई को कॉमन ले लिया। फिर ये एक्स माइनस जेड है, ये जेड माइनस एक्स है, इसको भी कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा वाई माइनस जेड, और आपका प्रूफ हो जाएगा। जहाँ तक बात रही कि इसको सोल्व क्यों नहीं किया, सोल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मेरे पीछे यहाँ कैमरामैन खड़े हैं ये वीडियो ऑन करना भूल गए थे। इस वजह से क्या हुआ कि जब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद ध्यान दिया गया कि क्वेश्चन तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ समझा दिया गया है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस को सीरीज वाइज देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में ज़रूर जाइए, ठीक है ना। प्ले लिस्ट बनाई ही इसलिए गई है आप लोगों की सुविधा के लिए, इसमें सभी क्वेश्चन हैं और सब सीरीज में है, इसलिए आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, अब जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने चले हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 4.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, और ये एक MCQ क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है, आपको कहा गया है कि कैपिटल A ऑफ i j वो कोफैक्टर है स्मॉल ऑफ i j का, और आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, जो भी सही हो उसे सिलेक्ट करना है। मेरे बच्चों, आप लोगों को कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सिखा दिया गया था। आपने इसमें 2 क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 3rd भी और क्वेश्चन नंबर 4th भी। आपने उसमें ध्यान दिया होगा कि ये और ये, यानी कि ये जो एलिमेंट होता है वो उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, यानी कि उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। यानी कि मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे A11 लिख रहा हूँ, मान लीजिए ये है आपका A11, A12, A13, यही है, मान लो ये पीछे बनी हुई है। अगर मैं इसको इसके फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करता हूँ तो A11 इंटू में इसी का ही क्या लिखता हूँ, कोफैक्टर, फिर A12 इसी का ही कोफैक्टर, और फिर A13 इसी का ही कोफैक्टर। इन शॉर्ट क्या है, क्या बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों सेम होते हैं, ये आपस में सेम होते हैं, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, प्लस या तो ये एक ही कॉलम के होंगे या एक ही रो के होंगे, ठीक है ना। अब देखिए सेम किस किस में है, यहाँ 1 1 है या 3 1 है, ये सेम तो नहीं है, इसका मतलब ये तो पहले कैंसिल हो गया। यहाँ आ जाइए, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है इसलिए ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम नहीं है, कैंसिल हो गया। ये लास्ट ऑप्शन है ना प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, A11 सेम है, A21 सेम है, A31 सेम है। पहली बात कि ये सेम है। अब दूसरी कंडीशन क्या होता है कि या तो ये सेम रो के होने चाहिए सभी, या सेम कॉलम के। 1 1 2 1 3 1, देखिए 1 1 2 1 3 1, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, 1 1 2 1 3 1। देखिए ये 3 एलिमेंट मैंने ऊपर मार्क कर दिए,
ये तीनों एक ही कॉलम के हैं। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। एक्सरसाइज जो है ये हमारी ख़त्म हो जाती है, और कोई भी दिक्कत होती है प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ में। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कीजिए। 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, और बेवजह घर से बाहर निकलने से बचिए, ठीक है। जान है तो जहान है। सरकार का सहयोग करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।